काली शर्ट पहने हुए लड़का, आंखों में काजल, माथे पर अलग तरह का टीका, कंधे पर गमछा या कहें कमछा और नाम दुर्लभ कश्यप। इतिहास को तलाशेंगे तो इस नाम की कई अकाउंट्स, कई पेज, कई ग्रुप सामने आ जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, दुर्लभ कश्यप का नाम का यह लड़का अब दुनिया में नहीं, एक गैंगवार में मुठभेड़ में मारा जा चुका है। मरने के बाद भी उसकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों? उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ का नाम चल जाने के पीछे किस्सा क्या है? एक एक करके सारे पन्नों को पलटते हैं और आज आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। साल सन 2018 की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जी कह रहे हैं कि अपनी तस्वीरों और फिटनेस के लिए हमेशा सचिन जी वायरल रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं आए दिन, और इसी तरह वो पोस्ट करके और भी वायरल होते रहते हैं। लेकिन आज दिन किसी और का था वायरल होने का। दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ मीडिया की परेड कराई गई और जब उससे पूछा गया कि एक मीडिया वाले ने पूछा कि इसमें से दुर्लभ कश्यप कौन है, तो उसने फटी शर्ट पहने हुए दुर्लभ कश्यप ने जब अपना हाथ उठाकर कहा कि मैं हूं दुर्लभ कश्यप, उस वक्त सबसे ज्यादा फोटो ये वायरल होने वाली थी और महज 18 साल से भी कम उम्र का था दुर्लभ कश्यप। और उसके बाद भी जिस समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी, उस समय उसको जेल में रखा गया। बहुत अधिक पहचान हासिल करने में सफल हो गया दुर्लभ कश्यप। उसके बाद उसकी गैंग के कुछ साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत सूबे के अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। दुर्लभ कश्यप का शुरुआत में जबलपुर जेल में भेजा गया। उस वक्त वो नाबालिग था, बालिग होने में कुछ ही महीना बाकी था और इस बात का उसने भरपूर फायदा भी उठाया। पुलिस के एक्शन के खिलाफ जबलपुर में हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की और सन 2019 में दुर्लभ कश्यप के पक्ष में ही और कोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। बाल सुधार गृह भेजने के बाद सन 2019 की बात है, उस पर विशेष सुधार करने के बाद उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट को ले लिया और वहीं पर उसका एक दोस्त राजदीप मंडलोई, उसके मुताबिक इस बार दुर्लभ कश्यप काफी बदल चुका था और वो नशा वगैरह बिल्कुल भी बंद कर चुका था। वो अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहता था, बिजनेस की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग गया। फिर सभी उज्जैन वापस लौट आते हैं, उसके सारे साथी। सितंबर 2020 में लॉकडाउन जब खुल चुका था, नाइट कर्फ्यू सिर्फ जारी था, उसी महीने की 7 तारीख को 6 या 7 तारीख को दुर्लभ अपने साथियों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है और उसी में से एक दोस्त दुर्लभ का कहता है कि मेरे सिगरेट खत्म हो गई है। एक दोस्त बाहर से आ रहा था कोई, उसने कहा कि मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ उसी रास्ते पर एक टपरी खुली, पूरी रात खुली रहती है और वहां पर सिगरेट मिल जाएगी। फिर क्या था, दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर हिलावाड़ी पहुंच गया। यहां दुर्लभ का एक विशेष विरोधी गैंग सक्रिय रहता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज यानी केकेसी, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम था। इस गैंग के लोग केकेसी ग्रुप कहते थे और इस गैंग का लीडर था रमेश हिलावड़ी, जो दुकान वहां पर खुली थी उसका छोटा भाई, और वही उस दुकान का मालिक था जो कि रमेश का भाई था और कुख्यात वो भी हो चुका था। दुर्लभ के विरोधियों गैंग के बीच में झड़प हुई और कुछ घंटों बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ कश्यप के को 30 चाकू यानी 30 से ज्यादा बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर उसका ये मृत्यु का काफिला जब उसका अंतिम संस्कार में उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था तो एक इवेंट का रूप ले लिया था और इसको पूरा बकायदा लाइव भी किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ गया था कि उसकी अपनी इमेज, जो ओरिजिनल की इमेज थी, वो छिप गई थी। उज्जैन के जीजाबाड़ी थाना के अध्यक्ष गगन बादल जी कहते हैं कि वो एक सामान्य अपराधी था। उस पर लगे मुकदमे आप देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया। इन सब चीज के बीच में एक जरूरी सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात शब्द क्या। 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ का बचपन बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में गुजरा। उसके पिता मनोज कश्यप और उसके मां के बीच में
ठीक संबंध नहीं होते थे, माँ और बाप दोनों अलग अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी माँ के साथ उज्जैन के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था और 10वीं तक उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और वो 10वीं में फेल भी हो गया और नतीजा ये हुआ उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सन 2016 में वो फेल हो गया। उज्जैन के सिंघस का साल था और उस समय उज्जैन में फ्रीगन से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वाहनों की रैली निकाली जाती थी। दुर्लभ इस रैली में भी शामिल हुआ। डीजे, खाने पीने का सारा इंतजाम दुर्लभ की जिम्मेदारी पर था। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं वाले पोस्टर भी छपवाए गए, लेकिन जिसमें दुर्लभ की फोटो भी थी और पॉपुलैरिटी के बीच में एक सनक जिंदा हो रही थी स्थानीय बदमाशों में अलग अलग दिखने की। दुर्लभ ने हर छोटे बड़े जितने भी गैंगस्टर, जितने भी अपराधी थे, सबसे मेलजोल मुलाकात शुरुआत कर दी थी और हेमंत उर्फ दुर्लभ अपराध के रास्ते में फरवरी 2017 में दुर्लभ अपनी पहली बार पुलिस के मामला दर्ज किया, जब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया। इस घटना में सामने आने वाले लड़के पर जिस पर हमला हुआ था कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दाना गेट इलाका डागर में जहां डाक परिवार के बीच में दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है, उस लड़ाई के मुख्य वजह में उज्जैन के कार्तिक मेले में लगता था एक पार्किंग का ठेला। ये उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां पर उसकी सारी समस्याएं यहीं पर शुरुआत हो गई और उस पार्किंग के ठेले से दुर्लभ की एक नई जिंदगी की कहानी बनती है। तो गाइस, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ गैंगस्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बताएं कि इसका सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा और चाहिए या नहीं चाहिए। आप अपने कमेंट में इसकी राय हमें जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।